हमारे वहाँ ना जैसे स्कूल में ऐसे लड़कियों के साथ कम थोड़ा प्रकोप ढाया जाता, लड़कियों पे उनको बस हाथ खड़ी करवा देते थे। मुर्गा नहीं बना देते? नहीं, लड़कियों को नहीं बनाते थे। लड़कियों भाई हमारे क्लास में तो बना भी नहीं सकते थे, वो तो बस कट डाल के आती थी ना। तो जैसे बच्चों को मुर्गा बनाते थे और ऊपर साला ईंट भी लदवाता था, बहन जो मजदूर बना रखा था उसने भाई। जैसे हमारी नानी थी, वो शलेडे वगैरह की कहानी सुनाती थी। तो तूने देखा है कभी कोई शलेडे? शलेडा मेरे भाभी हैं, वो शलेडी हैं? नहीं यार। सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੀ हाल चाल। पहली जो आपने पॉडकास्ट देखी होगी ना, एज केयर की बात करी थी भाई की, ये ना भूतों की बातें बता रहा था भाई। क्या नाम है वैसे? कनिष्क कपूर है, ठीक है। चैनल इधर लिखा आ जाएगा। पहले तो तुम बताओ यार, मतलब भूतों बातों पे तुम भरोसा करते हो? मैं करता हूँ। ओके ठीक है। तूने कभी मतलब एक्सपीरियंस करी है चीज़ें कि भूत भात वाला? एक्सपीरियंस तो किया है, बट अगर मैं एक स्टोरी बताऊँ, मेरे को किसी ने बताई थी, तो ऑफकोर्स स्टोरी उड़ती उड़ती आती है हर किसी से। अब हमारे अमृतसर में ना, जैसे अमृतसर सबको पता है, बहुत अच्छा शहर है। उसमें ना एक ऐसे लंगूरों का मेला लगता ना। लंगूर बनते हैं लोग, हनुमान बनते हैं ऐसे करके। मेरे को नहीं पता, तो ऐसे करके होता है एक अमृतसर में। एक अमृतसर एक ऐसी जगह है जहाँ पे वो बनते हैं, क्योंकि वहाँ पे मंदिर है हनुमान जी का एक। ओके। सो वहाँ पे जब जिसका कोई बेटा ना हो या कुछ ना, वहाँ पे मांगते हैं कि बेटा हो जाए। ओके। तो ऐसे करके ना जब बोलते कि अगर बेटा हो जाएगा तो हम उसको वो ऐसे गुर्ज वगैरह पकड़ा के वहाँ लेके जाएंगे, वहाँ पे ढोल बजवाएंगे ऐसे करके। ठीक है, समझ गया। तो ऐसे ना बहुत से लोग बनते हैं। अगर किसी को नहीं पता, भाई क्लिप लगा देंगे, इंटरनेट से ढूंढ के लग जाएगी, पता चल जाएगा तुमको, देखने का। ओके। तो ऐसे ना हनुमान के रूप में ना लोग बनते हैं, अपने आप को हनुमान का रूप बनाते हैं, और देन वो लोगों के घर घर जाते हैं अगर उनको बुलाओ। ओके। लाइक जैसे प्योरिटी के लिए। अच्छा अच्छा। अब मेरा जो मासी का एक लड़का था, वो उस ग्रुप का मेंबर था। ओके। तो वो उनके साथ जा रहा था, क्योंकि अब क्योंकि मुश्किल होता ना। अब तुमको कोई कटा हुआ चाकू से कटा हुआ सामान नहीं खाना उस 7 दिनों के लिए, ऐसे करके। ओके। तो बहुत से रिस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं, तुमको मांस खाना ही नहीं, तुमको खाली उबली हुई चीज़ें खानी है, नमक कुछ नहीं यूज़ करना। ओके, मतलब जैसा वो अपने व्रत में स्पेशली यार मेरे को पता, मैं हम लोग यूपी से ना, तो जो कांवरिया होते हैं, कांवड़िए जिनको बोलते हैं, ठीक है। तो जब वो सावन का महीना चल रहा होता है, तो कुछ लोग व्रत रखते हैं, तो वो जस्ट फल फ्रूट ही खाते हैं। वो वाला चीज़। तो क्या हुआ, अब वो ना ऐसे लोगों के घर जा रहे थे। अब एक घर से बुलावा आया था, अब उसने मेरे को बताया जैसे जो हुआ। कहते कि वो घर से आया हमें इनविटेशन कि हमारे घर में आओ, हमारे घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब वो घर में जा रहे थे। अब जो हमारे ग्रुप का जो हेड था, उसका नाम सोनू था, सोनू मान। अब वो ना पिछले 10 साल से वो चीज़ कर रहा, तो उसके अंदर ना ऐसे मतलब एक सेंस आ जाती है, जैसे कि हाँ भाई ही कैन सेंस समथिंग नेगेटिव, ऐसे करके ना। तो ना वो अब उनके हाथ में पालकी भी होती है, जैसे मूर्ति रखी होती है, छोटा सा मंदिर लेके हनुमान जी की है, हनुमान जी लेके जाते हैं। तो वो अंदर नहीं जा पा रहा था घर के, समथिंग होल्डिंग हिम ऑफ, लाइक वो बाहर निकाल रहा था। पर वो मुश्किल हो गया, उसने पैर अंदर डाल दिया एंड देन ही वेंट इन, मतलब अंदर चला गया वो। अब उसके घर वालों ने, जिसके घर वो गया, उन्होंने बताया तो नहीं कि घर में कितने लोग रहते हैं। वो 4 लोगों का घर था, और 3 लोग बताया उसने कि 3 लोग रहते हैं। तो अब वो उनके पास एक कटोरा था जिसमें वो धूप जगाते हैं ना, और धुआं देते हैं घर में, जैसे प्योरिटी के लिए, जो हर इंडियन हाउस होल्ड में चीज़ होती है, धुआं देते हैं ना। तो वो धुआं दे रहा था उनका एक कलीग, सोनू का, वो जो हेड होता आगे, सेकंड हेड जो भी था। तो वो धुआं दे रहा था। तो धुआं देते देते ना वो ऊपर चला गया, ऊपर वाले फ्लोर पे। ऊपर वाले फ्लोर पे ना एक रूम था, वो बंद था, बंद किया हुआ था, मतलब ताला भी नहीं था पर बंद था। ठीक है। अब वो हर रूम में देने को बोला था उसने। अब उसने तो अपनी तरफ से रूम खोल दिया। उसने देखा कि एक औरत बैठी सामने, बाल आगे पड़े हैं, और ऐसे जैसे वो इंडियन पॉटी पोज नहीं होता, वैसे ऐसे बाल ऐसे करके बैठी हुई है। ओके, तो मतलब ये वही सीन है जैसे उसमें नहीं था भूल भुलैया मूवी में कि एक जादू उस पे कुछ ऐसे टाइप का था, पोजेस थी। तो उसने वो कटोरा उसके आगे, उसके हाथ कांप गए बंदे के, उसने कटोरा वहाँ पे फेंक के भाग गया नीचे। ओके। तो फिर उसने कुछ पता नहीं, जैसे एग्जॉर्सिज्म करते हैं ना, जैसे वो फूंक फूंक करके वो झाड़ू मारते हैं उसको, मोर पंख वाला, ओके, वो मारा। ओके। तो फिर कुछ बोला कि बोतल में बंद कर दिया, बोतल नदी में फेंक दो। ओके। तो उसके बाद वो ठीक हो गई, ऐसे करके। हाँ, मतलब यार ये एक तो काले जादू वाला, वो उस दिन मूवी नहीं देखी थी शैतान, मतलब वो काले जादू वाला सीन होता है। मतलब हमारे वहाँ भी यार बहुत होता था। मेरे को याद है जब हम लोग ना छोटे छोटे थे, स्पेशली ठंड में ना, जैसे टूना कर देते हमारे वहाँ तो बहुत होता है ना टूना। तो हमारा भाई एक ये भी बहुत बढ़िया तरीका था कि छुट्टी करने का, कि जैसे हमारा घर ये है, इधर चौराहा है, यहाँ हमारा स्कूल है, ठीक है। तो यहाँ चौराहे पे अगर टूना होता ही था, मतलब ठंड में, मतलब लोग कर जाते हैं, नींबू वगैरह फेंक के चले जाते। अरे बहुत
सामान होता था, सिंदूर, लड्डू पता नहीं क्या कुछ, हम लोग ने कभी देखा नहीं, बच्चे थे ना, फट जाती थी बहन देख के। हम लोग तो भाई उस दिन स्कूल ही नहीं जाते थे क्योंकि घर वाले कहते थे उसको टपना नहीं है, क्रॉस नहीं करना। हाँ मतलब क्रॉस नहीं लांगा जाना, टपा जाना हिंदी में ना लांगा जाता है, नहीं टप टापा नहीं निकल, मतलब उसको ऊपर से क्रॉस नहीं करना है, बस सीधी सी बात, निकलना नहीं है टाइप। हाँ मतलब वो उसको अगर तुम क्रॉस करोगे तो तुम पे उल्टा जादू हो जाएगा वो। हाँ तो वो बहुत सीन होता था, काली बिल्ली जैसा सिस्टम ना। हाँ तो अब वो ये नहीं पता वो सच है कि अंधविश्वास है, पर फटती तो हमारी बहुत थी, हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, हम लोग जाते नहीं थे। जो पुराने लोग बताते थे पता ही था। हाँ अब दादियाँ ही बताती थी ना, हाँ तो घर में। और वो भी सीन होता था, मतलब वो मेरे को याद है जब मतलब जैसे हमारी नानी थी वो शलेडे वगैरह की कहानी सुनाती थी, तो तूने देखा है कभी कोई शलेडा? मेरे भाभी हैं वो शलेडी हैं? नहीं यार उन्होंने एक स्टोरी बताई थी उनके मेरी भाभी शलेडी कहते हैं, स्टोरी बता रहा हूँ स्टोरी। तो क्या हुआ, तो ना यार ये बंदा कभी सीरियस होता ही नहीं। अरे भाई ठीक है। अच्छा तो ना मेरे भाभी की जो मतलब मम्मी है, मतलब मेरे भैया की सासू माँ, वो एक बारी मसूरी जा रहे थे, और वो मेरे भाभी बता रहे कि वो प्रेग्नेंट थे उस टाइम पे, मतलब भाभी का जन्म होने वाला था उस टाइप का कुछ ऐसे। ओके। तो वो ना बस में जा रहे थे। अब ऑफ कोर्स पहाड़ी इलाकों में होती चीज़ें, हिमाचल में बहुत सुना है ना, हिमाचल में। हाँ क्योंकि बसें उसे गिर जाती है तो लोग मर जाते, तो वो भी है। हाँ हिमाचल में चीज़ें बहुत होती हैं ऐसी, और हिमाचल में तुमने देखा होगा कि जैसे खाई के पास ना जैसे छोटे छोटे मंदिर भी बने होते हैं। हाँ वो किसी पर्पज से बनाए होते हैं ना। ओके। क्योंकि जब मंदिर नहीं होते तो वहाँ पे एक्सीडेंट्स होते थे ज़्यादा कुछ ऐसे। ओके। वो मानते थे। तो उन्होंने बोला कि उनके बस में तो एक औरत चढ़ी और उसके पैर उल्टे थे। वो मेरे को नहीं पता वो बनाई है स्टोरी के कितना सच है, मैंने देखा नहीं, बट उन्होंने बताया कहते पैर उल्टे थे उसके, और उनके साथ एक औरत बैठी थी, उसने उसको देख लिया था, बट वो अगले स्टॉप पे उतर गई बिना कुछ करे। ओके। तो मेरे को नहीं पता कि मैंने उल्टे पैर तो किसी के देखे नहीं है यार, मतलब जेन्युइनली बताऊँ, हम लोगों ने खुद से अपनी तरफ से तो नहीं देखा, पर मेरे को याद है जब हम लोग छोटे छोटे थे ना, जो लाइक मैं 94 जन्म वाला बच्चा, तुम लोग बहुत छोटे हो रही है, मैं 2 जन्म, ठीक है। तो मतलब जब हम लोग छोटे छोटे थे तब ना एक DD1 पे ना आप बीती करके ना एक वो आता था भूतों वाला, ठीक है। तो मैं मेरे जो ताऊ के लड़के हैं, ठीक है, बड़े भैया वगैरह, ठीक है, हम लोग देखा करते रात को, ठीक है। घर वाले सोए थे, वो थोड़ा लेट आता था, हॉरर शो था। हाँ हॉरर शो, ठीक है। तो लाइक उसको देखने के बाद हमारा ये सीन होता था, जैसे सुसु करने भी जाना होता था ना, तो मतलब सुसु का भी ये होता था कि साला वो जो धार गिरती है उसकी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। तो पता नहीं क्यों यार, मतलब ये सब लड़कों के साथ होएगा कि जब तुम छोटे हो या कुछ भी है, जब तुम मुँह तो तुम्हें लगता है कि साला कोई पीछे तो नहीं है, तो फीलिंग आती है ना। हाँ फीलिंग अब भी आती है भाई मेरे को तो। अरे मेरे को अब तो चलो वॉशरूम में करते हैं, मतलब जब मैं गाँव में था, हम लोग गाँव से हैं, ठीक है, पेड़ के नीचे का मतलब खेत में, मतलब बाहर घर के, जैसे हम लोग के घर हैं, ठीक है, बाहर चले गए खेत हैं, ठीक है, तो कहीं साइड में लग के मूत रहे ना, या क्योंकि यार अब ये जो वॉशरूम घर में होना ये अब चलन चालू हुआ है। पहले तो बाहर, तो लाइक पहले तो बाहर ही होते थे, वो बोलते ना किचन के पास शौचालय। हाँ तो वो मतलब घरों में तो होता नहीं था, थोड़ा बाहर होता था, ठीक है। तो जैसे बाहर मूतने भी जाने भाई फटती थी ठीक, तो लाइट होती थी। अरे भाई हम यूपी से हैं, ठीक है, अब 24 घंटे वाला सीन हो गया, पहले तो नहीं थी भाई, अंधेरे में जाते थे, मतलब इतनी लाइट आती थी पर 24 घंटे नहीं थी, बीच में कट लगते थे, अब भी कई जगह पे लगते हैं, ठीक है। मेरे को लगा वो लालटेन लेके, अरे लालटेन लेके कौन जाता है, ठीक है, तब तो फोन भी नहीं होते थे, कंबल डाल के, ना 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 ऐसा नहीं कुछ, तो और कोई डर जाएगा ठीक है। तो वो जैसे गाँव में ना जैसे आसमान क्लियर होता है, तो चंदा मामा की रोशनी होती है, ठीक है, इतना कोई चक्कर नहीं है, पर स्टिल फटती है। सांप होते थे? सांप नहीं होते, मतलब वो खेतों में होते हैं, ऐसे घरों में नहीं है, घरों में भी आते हैं, उसका बताऊंगा, ठीक है। तो मतलब ऐसा होता था कि जैसे मूतने गए हैं, तो जैसे ये घर की हद है, तो बस घर की हद थोड़ी सी पार करनी, घर का मतलब सुसु अंदर ना गिरे घर की दहलीज में, पर बाहर भी नहीं जाना क्यों फट भाई, डर लगता था भाई, बहुत डर लगता था। तो मतलब वो सीन तो, और जैसे ही भाई लास्ट वो वाला हुआ कि खत्म हुआ भाई, जे बंद भागते रहे बस, और उस चक्कर में कई बार नूनू भी फंस जाता था जिप में। ये बहुत हुआ भाई मेरे साथ, मतलब मेरे साथ हिसाब से हर लड़के के साथ हुआ होगा ऊपर चढ़ाया नहीं जाता। अरे भाई वो जिप फंस जा, मतलब पहले तू छोटा होता, कौन सा तू निक्कर पहनता, नीचे से सीधी पैंट होती है ना, तो भाई वो मेरा तो भाई 2-3 बार हुआ भाई, जान ही निकल जाती है भाई। ठीक है, तेरा नहीं हुआ क्या? तेरा नहीं फंसा क्या?
भाई क्या बात कर रहा है यार, तू बचपन से तू फिर जिप वाली पहनते नहीं होएगा? नहीं जिप वाली तू फ्रॉक पहनता था क्या? नहीं जिप वाली डालता था, बट उसके नीचे अंडरवेयर नाम की चीज होती है। अरे भाई जब तू बच्चा होता है तब कहाँ अंडरवियर पहनाते हैं भाई? कितने साल का बच्चा? भाई 5-6 साल का बच्चा कहाँ भाई डालता था? भाई तुम शहरी बच्चे हो, गांव में नहीं होता भाई, जो गांव वाली जनता उनको पता होगा भाई, ठीक है। और फिर हमारे वो भी तो होते हैं, तुम शहरों में पता नहीं, गांव में ना ऐसे सबको पता होगा, ऐसे हमारी मम्मियाँ ताई है ना, वो जैसे खुद से कच्छे वगैरह सिल देती बच्चों के, है ना, तो उसमें नाला होता है। हाँ, नाले वाला। तो वो साला कई बार वॉशरूम जा रहा हूँ, नाला फंस गया, जो खींच रहा नीचे को गिर रहे वो भी बहुत होता है। वो ना नाला कभी खुलता नहीं टाइम पे, मतलब वो ना टेक्निक होती है कि एक साइड से वो खींचोगे तो वो आराम से खुल जाएगा, दूसरी साइड से अगर तूने गलत, हाँ गांठ बन जाती थी, तो उस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता। भाई मैं तेरे को बताऊँ, मैं एक बार तो मेरे को मतलब जैसे गांव में जो लोग हैं वैसे बाग वगैरह होते हैं ना, तो हमारे वहाँ ना जामनू का पेड़ है, ठीक है, भूतों वाली बात से कहाँ चले गए, ठीक है ठीक है, तो मैं बताता हूँ। तो वहाँ पे ना जैसे जामनू जब नीचे गिरते हैं तो पूंड, मधुमक्खी जो पीले रंग वाली होती है, पूंड नहीं बोलते पंजाबी में, पूंड होते, ठीक है। तो भाई मेरे तो एक बार पूंड काट गया था। छोटा था भाई पहले, ये तो बचपन में अडल्ट वाली चीजें ले गया भाई, मेरे साथ तो कांड हो गया था भाई। मैं तो भाई एक मिनट, एक हाथ में पिट आता था कि दो हाथ में पकड़? अरे नहीं, वो भैंचो सूझ जाता, ठीक है। तो मैं बहुत छोटा था भाई, ये हरकतें हो जाती गांव वालों के साथ। नहीं मैं पूछ रहा हूँ, उसको जगह भी वही मिली? मैं तो मूत रहा था ना जामुनों के नीचे, वो साला आ गया, अब उसको क्या पता कहाँ काटना है, ठीक है। पर वही है कि उसने बोला, अरे यार शहरी बच्चों के साथ पता नहीं होता है कि नहीं, बहुत कम चीजें होती होंगी। मेरे को भी पूर्ण काटा है शहरी बच्चे। अरे भाई वहाँ थोड़ा काट दिया, ठीक। गांव वाली जनता के साथ तूने लपचू डंडा एक गेम होती खेली तूने? मतलब जैसे गांव में होता है कि जैसे पेड़ पुड़ बहुत, गिल्ली डंडा अलग होता है, लपचू डंडा हम लोग कहते थे कि जैसे एक डंडा होता था, मतलब जैसे बाकी सब लोग 5-6 लोग हैं, टायर घुमाना था। अरे चुप रहे, बहुत सुन ले। 4-5 लोग ना ऊपर चढ़ते थे पेड़ों पे, ठीक है, एक बंदे ने नीचे गोला बना के लकड़ी फेंकी थी, डंडा होता था वो रखा है, काफी लोग खेलते होंगे, किसी को पता होगा किसी को नहीं, ठीक है। तो उसमें ये होता था कि तुम लोग पेड़ों पे चढ़ गए हो, ठीक है, मतलब जब वो गर्मियों की छुट्टियों में होता कि मामा मासियाँ ने मुंडिया आए, पेड़ पे कैसे चढ़ जाते? सुन तो, अरे भाई गाँव वाली जनता चढ़ जाती कहीं भी, ठीक है, तभी तो हम लोग को एक्सपीरियंस ज़्यादा है हर जगह चढ़ने का, ठीक है। तो उसमें मेरे साथ हुआ था कि जैसे हम लोग खेले, तो मैं छोटा था, तो उसमें गेम का पहले मैं बताता हूँ कि ऐसे गोल गोल घेरा होता है, उसमें डंडा रखा है, बाकी सब लोग पेड़ पे चढ़े। तो जो एक बंदा है जो नीचे है, जिसको अपना डंडा सेव करना है, उसको किसी को तो टच करना है पेड़ पे चढ़ के। अच्छा ठीक है, वो पेड़ मतलब वो अलग अलग पेड़ होते हैं, पर वो जो लोग और हैं उनको, वो एक चप्पल वाला गेम नहीं होता कि चप्पल अंदर रखी, चप्पल निकालनी, वो चप्पल मारता वो वाला, तो मतलब उस तरीके का होता है कि बाकी लोगों को ये होता है कि अगर जैसे मान लो पेड़ पे चढ़ा, बाकी लोग इधर उधर पेड़ों पे, तो उसको अपने डंडे को बचाना है, किसी ने आके वो डंडे को टच किया तो उसको फिर से बारी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक बार मेरे साथ हुआ था, तो मैं पेड़ पे था, मैंने छलांग मारी थल्ले नीचे, तो मेरी ना एक टांग ऐसे ऊपर नीचे हो गई, तो इतना फर्क पड़ गया, ठीक है भाई, ठीक है। तो भाई होता है बहुत लोग ना, मतलब ऊपर नीचे होती लात, ये आदमी टूटा हुआ है। हाँ, तो मतलब वो गांव में ये भी होता है, वो हड्डी हुड्डी सही करने वाले, तो वो हकीम क्या, वो दादा टाइप ही थे, मतलब इधर उधर वाले जो होते हैं दादे, ठीक है। वो आया बंदा घर पे भाई, उसने मेरे को 4 पाई से बांधी, एक लात इधर, एक खींच रहा साफा बहन के भाई, मैं उसको मैं जो गालियां दे रहा, महाबहन की छोटा था भाई, ये बहुत होता था। मेरी तो गालियों के चक्कर में मार मूर 2 बार पड़ गई। एक बार मतलब मेरे जो ताऊ का लड़का था ना बड़ा, तो वो स्कीमी था, ठीक है। एक बार हमारे ना जो भैंस भूस चराने आते, बकरियाँ इधर उधर खेतों में, तो वो बेचारा चरा रहा था, हमारे दादा परदादा थे, तो ठीक है। तो मेरे भाई ने कुछ बोल दिया, कर गाला गुला काट दे, मैंने गाली गुली निकाल दी, वो आके दादे को शिकायत लगा दी भाई, मैं पिट गया, दादे ने जामत कर दी भाई। ये भी बहुत होता है गाँव में, तो होता ना गाँव में भाई, लाइफ अलग है, मतलब शहरों में कुछ नहीं है भाई। मैंने एक बार गाली दी थी जब मैं 7 साल का था, बहुत क्षेत्र पड़े थे, मतलब यार तुम लोगों को तो ऐसा काम है। और स्कूल जाने से मार पड़ी तुम लोगों को? क्यों नहीं पड़ी भाई, हम लोग तो बहुत, मेरे को याद है मैंने 2-3 बार मना किया होगा, तो एक बार तो डैडी दे 9 नंबर चप्पल होनी, डैडी भी देख दे वीडियो भाई, पप्पा ने शाप दिया था चूतड़ पे, मैंने जुत्ती भैया। पर वही है कि दादियाँ बचा लेती थी। फिर उसके बाद मैंने छुट्टी नहीं करी, मैं हर बार जाता था स्कूल। ये पढ़ने लिखने वाला बच्चा ना, नहीं मतलब वो उसके बाद हुआ ना पढ़ने लिखने वाला, पता है घर पे मार पड़ जाता है।
तो मतलब तुम लोगों को जैसे स्कूलों में मार मूर पड़ती थी? मेरे को स्कूल में आज तक नहीं थप्पड़ पड़ा मेरे को मैडम से। हम लोग तो भाई, हम यूपी वाले बच्चों को तो बहुत, अब पता नहीं अब कम कर दिया उन्होंने। गाली देते थे साथ में टीचर? गाली नहीं देते थे भाई, इतने तो सभ्य थे भाई। बुड़बक इधर, अरे इतने तो सभ्य थे वो टीचर। पर भाई हमारे वहाँ तो डंडे से मतलब चूतड़ छापते थे भाई, लाल लाल चूतड़ देते थे, लाशें पड़ जा रही बहुत। मतलब स्कूल में अभी काफ़ी लोग वीडियो देख रहे हैं, कमेंट करने वाले, जो स्पेशली जो यूपी बोर्ड वाले हैं ना, जनता जो मेरी एज के होंगे, भाई हम लोग को तो इतनी मार पड़ी है। पंजाब बोर्ड वालों को भी पड़ती है, मतलब उनको ही पड़ती है, हम तो यूपी से ना। सीबीएसई वालों को नहीं पड़ती भाई। हम लोग को तो बहुत मार पड़ती थी, थप्पड़ पे थप्पड़, ऐसे सिर पकड़, मेरे जूड़ा था ऐसे सिर पकड़, पंजाबी मास्टर ने तल्ले करके धम धम बजते थे मुक्के। मेरे को अगर मैं कहूँ कि हाँ, मेरा एक सर होता था क्रिकेट वाला, क्रिकेट सिखाता था मैं, वो ऐसे ना गिच्ची पकड़ के पीठ पे कोनी मारता था। हम वो तो भाई बहुत नॉर्मल था हमारे, वो कोनी मारता था हमारे वहाँ ना। जैसे स्कूल में जैसे कुछ नए टीचर आते थे, वो ना साले बहुत बहुत आतंकी होते थे, बहुत मारते बच्चों को। तो एक टीचर का तो नाम डाला हुआ था नवीनेरी साला नेरी अंग का। तो जैसे बच्चों को मुर्गा बनाते थे और ऊपर साला ईंट भी लदवाता था, बहन जो मजदूर बना रखा था उसने भाई। और मैं ना 8वीं तक एक स्कूल में पढ़ा, फिर ना मैं दूसरे स्कूल चला गया भाई तूने हम लोगों का दर्द देखा ही कहाँ है। मजदूर बना। हाँ भाई बहुत कूटते थे। और जब मैं ना जैसे बड़े स्कूल गया, तो जैसे हमारे छोटे स्कूल में तो कोई पीटी पूटी का भी सीन ही नहीं होता था। जब बड़े स्कूल गया वहाँ एक अलग पीटी था, उसका अलग साले का खौफ था, ठीक है। जो पीटी वालों का खौफ रहता जो मर्जी करो, वो पकड़ देते सिक्योरिटी वाले। और मैं ना बहुत कमज़ोर था, लोगों ने मेरे घर पुरानी वीडियो देखी, मैं तो कांगड़ी था ना, मैं तब जब छोटा था और कांगड़ी था। तो भाई पीटी का सीन मेरा पहला मतलब टाइम था, मतलब 2-3 दिन हुए होंगे पीटी के लिए बुलाया उन्होंने। तो मेरे को पता ही नहीं भाई होती कैसे, उस चूते को लगता था कि इसको आती है, तो मेरे को नहीं पता भाई, जब कोई नया बच्चा है तुम बताओगे तो सही। तो मेरे को पता ही नहीं भाई, मैंने वो पैर पूर गलत रख दिया। दौड़ लगानी थी। अरे पीटी में वो परेड वगैरह होती है ना, जैसे वो अलग अलग हाउसेस बना के वो 15 अगस्त वगैरह पे परेड नहीं करवाते। ठीक है। क्योंकि जुलाई में क्लासेस स्टार्ट होती है, 15 अगस्त की परेड वगैरह होती है। तो वो है, उस साले ने चपेड़ मारी धाड़ से, ठीक है भाई, मेरा कान बहुत देर तक टी करता रहा, मैं गिर गया था नीचे। भाई इतनी मार पड़ती थी हम लोगों को, मतलब पढ़ाई के मामले में नहीं मार पड़ती थी, पढ़ाई के मामले का ये सीन था, मेरा छोटा भाई है, ठीक है मम्मी भी देख दी नहीं भाई, उसके चक्कर में मेरे को मार पड़ती थी। पता क्या था, वो पढ़ने में ना लायक था थोड़ा, मैं टेस्ट में पास होता था, वो फेल होता था। तो वो छोटा था, तो टीचर साले मेरे को बुला के कूट देते थे मेरे को कि तू अपने भाई को पढ़ा, भाई तू देख मैं तो पास हो रहा, मेरी फिर भी मार पड़ रही। मेरे साथ तो वही तो बहुत दुखी इंसान है यार, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। तो वही ना, तो वो जो बड़ा स्कूल था, तो उसमें ये भी था कि जब मैं कई बार ना मैं जूड़ी करके इधर का पंजाबी टीचर इन्नी तेज चपेड़ मारती, जूड़ी भी खुल जाती ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਯਾਰ। ਆਪਣੇ ना ਜਿਹੜਾ पीटी वाला सर ਹੁੰਦਾ है ना, हिंदी, हाँ जो सा पीटी वाला सर था ना हमारा, वो कोनी पीठ में मारता था ऐसे ना बीच में, ऐसे बीच में जगह ढूंढ के एकदम मारेगा, सुन हो जाता था सब कुछ एक सेकंड में। तुम्हारे वहाँ वो करते थे ऐसे इधर पेंसिल डालते थे, पर मैं वही बताने लगा था। हमारे वहाँ ना जैसे स्कूल में ऐसे लड़कियों के साथ कम थोड़ा प्रकोप ढाया जाता, लड़कियों पे उनको बस हाथ खड़ी करवा देते थे। मुर्गा नहीं बनाते थे? नहीं, लड़कियों को नहीं बनाते थे। लड़कियों भाई हमारे क्लास में तो बना भी नहीं सकते थे, वो तो बस कट डाल के आती थी ना। नहीं भाई, हमारे वहाँ पूरी सलवार सूट थी हमारे स्कूल में, हमारे स्कर्ट वाला सिस्टम चल रहा था। ओ भाई सीबीएसई स्कूल है ना, पंजाब बोर्ड फिर है, पर यूपी में ऐसा नहीं था। तो हमारे वहाँ ये था कि थोड़ा लड़कियों को डस्टर से कूट दिया, मतलब ऐसे मार दिया, ठीक है, पर लड़कों को दे भैंचोद मुर्गा बना पूरा हमारे ऊपर। भाई इतना कूटते थे, मतलब ऐसा लिटा लिटा कूटने वाला सीन था। टीचर रुलाई है, हैं? टीचर रुलाती कभी तंग कर करके। क्या मैं मतलब टीचर रुलाई कभी तुमने? मैं भाई शरीफ बच्चा था, मैं अब भी कहाँ हरकतें करता हूँ। मतलब कई बच्चे होते थे, मतलब उनको उजड्डी बच्चे नहीं होते थे कि हाँ मार लो, आगे हाथ करते, हम तो भाई हाथ हटाते थे हमारे बड़े। और ये भी सीन होता था कि कोई डंडा मार रहा मास्टर मैडम, तो अगर तुमने हाथ हटा दे साले 2 पड़ते थे एक ही जगह। तो कई बच्चे होते थे वो सारे उजड़ते, मार लो मैडम जी, मार लो मैडम जी, और मैडम की चूड़ी चाटियाँ टूट जाती थी कई बार मारते मारते। वो तो ढीठ बच्चे ना। हमारे स्कूल में तो वो भी होता था, जैसे बच्चे बहुत हरामी थे ना, यूपी बोर्ड वाले बहुत वो होते हैं हम लोग। तो उसमें ये भी होता ना, जैसे काफ़ी लोग देखते हैं उनको पता होगा, जैसे जैसे ना आप एक रूजन कह नहीं था मैं तेरा डैडी, तो हमारे स्कूल में भी ऐसा था, ठीक है। तो एक लड़के ने पता क्या कहा, एक लड़के को बोला मैं तेरा डैडी है ना, तो वो दूसरे लड़के ने बोल दिया कि ठीक है तू मेरा डैडी है, तो अगे उन्हें बुआ का कुछ बोल के गलत वाला सीन, तो वो बोल दिया। तो वो जो पापा बना था लड़का, वो पीटीआई के पास चला गया
कर रहा है। उसने 2-4 और लगा के बताई, पीटीआई आया भाई, उसने जो लाते मारी उसको, हम लोग ग्राउंड में बैठे थे हाफ टाइम का, लाते भाई उसने बहुत थूरा उस लड़के को, वो लड़का भाग गया बाहर। और उस लड़के का ना पापा मेडिकल वगैरह स्टोर था उनका ना। तो उसके बाद ये भी होता था स्कूलों में ना, एक्स्ट्रा पीरियड्स होते थे क्लास के बाद, तो हम लोग ऊपर पढ़ रहे अपने भाई, वो जब बच्चे चले गए, टीचर बाद में जाते थे, वो लड़का ले आया अपने चाचे चूचे बहन, उन्होंने आके पीटीआई कूट दिया। अरे ठीक है यार, तुम कूटो बच्चे को, ठीक है यार, थोड़ा जायज तरीके से कूटो ना, इतना भी क्या कूटना। वो साले कुछ ज़्यादा, कई टीचर तो बड़े ही हरामी थे, मतलब खौफ होता था, घर का गुस्सा नहीं, पत्नी का गुस्सा। हाँ ये भी। और हम लोग तो वो भी करते थे, जैसे लाइनें से खींच के कि आज वो वाला टीचर आऊगा कि नहीं आऊगा, वो साला फिर भी आया था, वो टोट के हमारे काम नहीं करते थे कई। और पता नहीं यार क्या सीन है, मतलब यूपी बोर्ड में तो बड़ा ही आतंक मचाते हैं नहीं, जब स्कूल में होते थे कभी सहेली सूली बनाने का सीन किया था? अरे भाई हम लोगों का नहीं होता, मतलब जैसे गांव में ये होता है कि अगर तुम स्कूल जा रहे हो तो सब तुम्हारी बहनें, ठीक, वो होती भी बहनें भाई स्कूल में भाई। एक तो करेले बना के आएंगी ना, वो करेले बना के ना आए, पर स्कूल देख यूपी बोर्ड में हमारे तो ये था कि बहन जो हमारा मेन टास्क भाई लड़की देखना नहीं था, आज मार कैसे बचे वो होता था कि कोई दिन है कि जिस दिन हम लोगों का मार के बिना निकल जाए, ठीक है। और यार मेन बात है ना कि जैसे मान ले गाँव में जो स्कूल होते हैं ना, एक तो सब जो वो होता है ना कि तुम्हारा लाना की बोली था, अपन हिंदी की बोली था लाना की मतलब जिमें ਤੁਹਾਡਾ परिवार ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ जॉइंट फैमिली है, हाँ सॉरी, मतलब वो सारे ना खानदान, और प्लस जो गांव में तुम एक दूसरे के चाचा ताए वगैरह ही लगते हो इधर उधर के, तो सब बहन ही लगती है दूर दराज से करके भी। तो गांव में भाई, गांव में मोस्टली कॉमन सारे निकल आते, कॉमन, और सब भाई बहन ही होते भाई वहाँ पे, तो वहाँ पे नहीं। और बड़े स्कूल में जाते हो जब तुम देख यार, यूपी बोर्ड में बहुत, अब ठीक मेरे को नहीं पता क्या सीन है, तब पहले ये होता था जैसे तुम 9वीं में आए तुम्हें बहन 10वीं का प्रेशर, 10वीं तुम बड़ी मुश्किल से पास करते थे, ठीक है, फिर 11वीं पहुंचे तब तुम्हें और प्रेशर 12वीं का, ठीक है भाई। अब बच्चे बहुत एडवांस हो गए, हमारे टाइम में मतलब एक तो फ़ोन नहीं थे, ठीक है, और उसमें ये भी था कि जब हम लोग, मैं आई थिंक 9वीं 10वीं में था ना, फ़ोन मिला था, हाँ मतलब मेरी बुआ की लड़की इधर ऑस्ट्रेलिया में थी, सिडनी में, तो वो ब्लैकबेरी का एक फ़ोन लेके गई थी, ठीक है। तो भाई का जलवा था, पर साले टीचर इतने हरामी थे, वो ना फ़ोन नहीं लेके जाने देते थे। अच्छा, नहीं स्कूल में तो वैसे अलाउड नहीं था उनको, तो वैसे कुछ जरिया चाहिए होता था। ये था कि जैसे मेरा स्कूल 12 किलोमीटर दूर था, तो हम लोग साइकिल पे जाते थे, बहुत सारे लोग हैं ना, जो बड़ा वाला स्कूल था। तो कितना टाइम लगता था साइकिल पे? 40-45 मिनट साइकिल पे भाई। मतलब उस टाइम तो हम लोग बहुत सही फिट थे, मतलब टांगे टूंगे बढ़िया मजबूत थी, तो दौड़ वगैरह भी तो करते थे ना हम लोग स्कूल में। अब नहीं दौड़ सकते? अब उतना नहीं, मतलब मैं जाता हूँ रनिंग के लिए भी थोड़ा किया है, पर उतना नहीं हो पाता। अरे यार एज का भी थोड़ा होता है ना, और पेट भी निकला, फिट पेट, वही तो दिक्कत है कि मैंने एक चीज़ मेरे को ये भी लगती है कि तुम बचपन में जितना ज़्यादा कूदते हो दौड़ते हो, और एक टाइम के बाद जब तुम थोड़ा एज होने लग जाती है तब तुम कुछ ज़्यादा ही फूल जाते हो। वो मेरे साथ हो रहा है, मैं भाई इस टाइम अदरक बन रखा हूँ, मतलब फूला वाला। हाँ तो यार हम लोग भटक गए स्कूल की तरफ चले गए, भूतों वाली बात पे आओ तुम। और हाँ मैं एक चीज़ बतानी थी, मैं ना एक बार पहली बार जब बालाजी मेहंदीपुर गया था वहाँ पे, तो वहाँ पे यार मतलब बहुत वो मैंने नेगेटिव, मतलब बहुत भारी जगह है ब्रो, मतलब मैंने कभी इतना एक्सपीरियंस नहीं किया। मैं गुरुद्वारे वगैरह जाता रहा हूँ पहले, पर वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था कि मतलब मेरे जो इधर उधर के फ्रेंड्स वगैरह थे हम लोग, तो उन्होंने प्लान बनाया कि चलते हैं, तो हम लोग गए थे वहाँ पे। भाई वो बहुत हैवी जगह है, मतलब वहाँ पे मतलब मैंने वो भी लोग देखे कि जैसे लाइन लगी होती है, तो कई लोग तो वो जो जिनके ऊपर कोई हाँ, तो वो भाई ऐसे चीखते जाते, मतलब चीख रहे होते, मतलब अंदर जाने को भी मना कर रहे थे। तो वहाँ पे जाके भाई मेरे खींचे जाते हैं लोग, हाँ, पर वो भगते जाते हैं अंदर। मेरे को यार देख के बहुत डर लगा उस चीज़ को, तो मेरे को लगता है अरे वहाँ पे ना मैं भी गया हूँ बालाजी, तो वहाँ पे सीन एक हुआ था, हमने एक आदमी को रोक लिया था बीच में। अब ऐसे होता है ना, 2 लाइनें, हाँ वो लाइनें लगी होती है, तुमको जाना होता है, बीच में से निकलते हैं, हाँ जिनको मतलब दिक्कत होती है, जो भागे भागे जाते हैं, बीच में से जाते थे वो। हाँ तो हम 2 लाइनें ऐसे साइड में थी, तो मेरे डैडी वहाँ पंजाबी के, भाई तू आगे कैसे निकलेगा, हम लाइन में लगे पीछे जा, तो उनको नहीं पता होगा, उनको पता नहीं था, तो वो रोक दिया पापा ने। अब वो पीछे से लोग बोल रहे जाने दो, वो पीड़ित है। पापा का 1 सेकंड के लिए सुन हो गया कि भाई पीड़ित को रोक दिया, तो फिर छोड़ा, वो भगता हुआ गया आगे फिर। पर भाई वो जगह बहुत पावरफुल है वहाँ पे, मतलब होता है एम ना, मतलब कुछ जगह हैं कि जहाँ पे जाके तुम लोगों को लगता है कि हाँ भाई ये चीज़ें हैं। अभी इंडिया में तो यार जादू टूने वाला भी सीन बहुत है, काला जादू कर देते लोग। कोलकाता में बहुत है, उधर तो मैं कभी गया नहीं भाई, हमने कभी बरेली नहीं टप्पी, तो खोपड़े गिरते हैं जमीन पे। ओ भाई ये क्या सीन है? वो कोलकाता में है ऐसा, वेस्ट बंगाल।
भाई नहीं वहाँ पे बहुत सीन है ऐसे काले जादू का। तो वहाँ पे क्या करते हैं वो खोपड़े हड्डियाँ रख देते हैं आगे। अरे यार मेरे को वो तो नहीं पता, जब हम लोग छोटे थे अभी कोई लोग कमेंट करके होता ना, पहले ना ये बहुत था वेस्ट बंगाल बंगाल के लिए, अभी चल इंटरनेट आ गया सब पता है। तो पहले वो लोग कहते थे कि जैसे अगर तुम बंगाल गए है ना, कोलकाता साइड, अगर वहाँ की लड़की या किसी भी बुढ़ी को तुम पसंद आ गए तो वो तुम्हें बकरी बना के रख लेते हैं, वश में कर लेते हैं, कुछ ऐसे करके। तो ऐसा करके तो वो कहते कहीं मूतना नहीं है तुमने ऐसी खुली जगह में, तो अपने बाल वगैरह फलाने ढिमका ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हाँ ठीक है यार, मेरे को पता है काला जादू वो वही सीन है कि यार अगर वायरस है तो एंटीवायरस भी है, ऑफ कोर्स, तो अगर भगवान है तो भूत भी होंगे ही। तो मूतने से याद आया मेरे को एक कहानी याद आ गई। वो मेरे मम्मा के मासी के बेटे का पोता कुछ ऐसे कुछ था। हाँ लंबी रिश्तेदारी लंबी रिश्तेदारी है, कोई मर गया मतलब ऐसे करके, किसी की दादी मर गई थी। तो वो शमशान घाट जलाने लेके गए, वहाँ पे उसको ना पोते को सूसू आ गया। तो उसने वो शमशान घाट के अंदर किसी पेड़ के नीचे जाके सूसू कर दिया। पता चला वो नानी की आत्मा ही उसी में आ गई। ओह शिट, फिर बंदा मर गया वो। भाई हाँ ऐसे हुआ ये यार एक चीज पोजेशन गंदा था, लोगों उनको लग रहा था दिमागी प्रॉब्लम है। जब तक पता चला दादी वश कर चुकी थी चंगा। ओके, निकले नहीं तो मर ही गया। नहीं यार ये चीज़ें तो है। अब जैसे एक वो भी होता है कि सूरज की साइड तुम अगर सुसु कर दो तुम्हारा आधा सिर दर्द करने लग जाता है। मैं नहीं मानता था भाई, पर मेरे साथ हुआ है। मैंने एक बार काफ़ी टाइम मतलब इतना भी छोटा नहीं था मैं, मतलब प्रॉपर ग्रो कर गया था, बड़ा हो गया था, 19-20 साल का होऊंगा। तो मेरा वो पहले वही ना कि तुम जब यंग एज में होते हो तुम थोड़े रेबल भी होते हो कि नहीं बहन जो कुछ नहीं है, ये सब साल अंधविश्वास है, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, कुछ नहीं भाई, नहीं, पर ऐसा नहीं होता है। तो मैंने एक बार भाई मूत दिया सूरज की तरफ करके, तो मेरा आधा सिर दर्द करने लग गया। तो मैं भाई दवाई ली, कुछ नहीं हुआ। आधा हिस्सा, अच्छा। तो मैंने दवाई ली, कुछ नहीं हुआ। तो फिर पापा ने पूछा कि क्या क्या दिक्कत है ना, तो पापा ने पूछा करे मूतिया तो नहीं का उधर करके, मैं कहा हाँ। फिर हमारे ना स्कूल के पास, जिधर हमारा पुराना स्कूल था गाँव में ना, हमारे पास में वो ना एक मंदिर है, तो साधु बाबा ही की था। अच्छा। तो फिर वहाँ गए, उन्होंने झाड़ फूक किया, मैं हो गया ठीक। सूरज का प्रकोप। हाँ, पर उन्होंने झाड़ फूक किया, फिर उन्होंने बोला कि लाइक उस साइड करके पानी चढ़ा देना और दोबारा गलती मतलब ये नहीं करनी है। अरे तो मतलब यार ये चीज़ें हैं। मूतने का सीन गंदा है, मतलब समझ लो कोई पेड़ के नीचे, जैसे बरगद का पेड़ है, पीपल का पेड़, कुछ भी उसके नीचे आगे मूत तो कुछ हो जाता है ऐसे। नहीं भाई, पीपल के नीचे तो वैसे नहीं सुसु करना चाहिए, पीपल और बरगद वगैरह के। वो बोलते हैं ना पीपल का पेड़ ऑक्सीजन देता है रात को और आत्माएं आके बैठती है उस पर। ये नहीं मेरे को पता, पर होता है, सुनी सुनाई चीज़ें हैं, पता नहीं। पर एक चीज़ वो भी ना, जैसे मतलब पेड़ के नीचे क्यों मुझना, कोई बेचारा आके वैसे बैठने वाला हो वो भी ना बैठ पाए। अब यार देखो, मैं पीछे वो भी गलत बात लास्ट वीक में ऊबर चला रहा था, चलो तो पेड़ के नीचे मुँह आया क्या? मेरा मन बहुत था, मैं उतरा पर वो अंधेरा था हर जगह, मैं अंदर आ गया गाड़ी में। मैं कहा आधा घंटा और रोक लूंगा, पर मैं वहाँ पे नहीं करूँगा यार। इधर तो वैसे भी मतलब रोड पे ऐसा है, मतलब मूतने को मूत लेती है जनता, पर यार पर जब इधर बने होते हैं यार काउंसिल वगैरह के ना वॉशरूम, वहाँ पे नहीं थे ना यार, गूगल करना होता भाई। मैंने किया, मैं गया फिर एक जगह पे वो बंद था, ताला लगा हुआ था, तो किस्मत खराब थी भाई। तो मेरे को तो होता है, मेरे को फनी पार्ट क्या था, पेट्रोल पंप था, ठीक है, पेट्रोल पंप रात को बंद हो जाते हैं, ऑफकोर्स वो टॉयलेट वाला खुला नहीं था, उसका बंद था। तो वहाँ पे ना उसके साथ एक टैवन था, पोकीज वाली। मैं वहाँ पे जाने लगा, वहाँ पे लिखा ओनली 12 AM तक रात के। ओके, बज रहे 2। उतना बहुत जोर से, बहुत तेज सुसु लगी है। हाँ। मैंने गाड़ी बोतल रख लिया, मैंने गाड़ी पार्क की, 3 लोग वहाँ पे बैठे थे, उनको लगा ऊबर आई उनके लिए वो गाड़ी में आके बैठ गए। मैंने बोला भाई क्या कर रहे हो, कहते आर यू नॉट ऊबर। मैं कहा नहीं ऊबर नहीं हूँ मैं, तुम्हारी निकलो साल बार। तो बाहर निकले, अब फिर मैं उनके सामने तो मूत नहीं सकता, गाड़ी में जाके साले कैसे कर देंगे। तो मैं वेट कर रहा हूँ उनकी, मेरे को पता चल गया ना ऊबर का वेट करे। मैं कह रहा साला ऊबर कब आएगी इनकी। जैसे ही ऊबर आई वो निकले, मैं झाड़ियों में जाके मूत आया फटाफट। नहीं मतलब अगर इमरजेंसी है तो चलो मूत सकते हो, पर वैसे जिंदगी नहीं करनी। साला खत्म ही नहीं हो रहा था। नहीं यार ये मेरे साथ बहुत दिक्कत है, मतलब मेरे को बहुत सुसु आता है। हाँ मेरे को बहुत ज़्यादा सुसु आता है, तो मैं भाई मेरा फिक्स होता है कि मैं तो किसी भी सबब में जाता हूँ, पहले तो मैगडी सर्च करता हूँ, अगर मैगडी दूर है तो फिर मेरा वो होता है हंग्री जैक्स, अगर हंग्री जैक्स पास नहीं है तो फिर मेरा सीधा होता है कि काउंसिल वाले जो टॉयलेट्स होते हैं वो हर सबब में होते ही होते हैं, तो वहाँ जाके सुसु कर लो अपना। मैप पे लग जाते हैं। हाँ भाई तू अभी देख टॉयलेट नियर में अभी दिखा देगा। अरे किसी का घर नहीं दिखाता, वो काउंसिल का ही दिखाता है, वो जो पार्क होती है। हाँ हाँ भाई अभी तो ये चीज़ें, भूत प्रेत आत्माएं बहुत सी चीज़ें हैं दुनिया में। वो शैतान मूवी में नहीं है, वो कहता है कि ऐसा नहीं, गुड़ियों वाला सीन भी था एक। कैसा? वैसे बोलते ना कि वो काले जादू वाले बाल नोच लेते हैं। हाँ
वही जो अरे चीज़ मतलब दिखती है वो वो जो हाँ मतलब वही था कि जैसे हम लोग शैतान मूवी देखने गए थे ना, उसमें एक डायलॉग था कि जरूरी नहीं है कि जो चीज़ दिखती नहीं है वो ना हो, मतलब वो ऐसा है जैसे हवा भी तो नहीं दिखती है ना। अब तुमको क्या पता यहाँ पे भी कुछ आसपास हो हमारे। अबे चूतिया, हमारा घर में भाई मंदिर है भाई, मैं पूजा पाठ करने वाला बच्चा हूँ, हमारे घर में कुछ नहीं आ सकता। नहीं बट डर डर तो लगता है यार, अब जितना मर्जी कहो। मैं भी सुसु करने जाता था, जब मेरे को लगता था मेरे को टॉयलेट ही निकल जाएगा। सुसु करने जाएगा तो निकलेगा ना। नहीं, मेरे को टॉयलेट खा जाएगा, मेरे को ऐसा लगता है। अच्छा मतलब वो अंदर अंदर से हाथ तेरे आएगा को खींच के। ये वाला होता है कि जैसे मान ले तू, तेरे घर में गराज है तेरे घर में? मेरे घर में हाँ है। ओके शेड। तो अरे शेड लगे, जैसे हमारे घर में तूने देखा जैसे शटर वाला। प्रॉपर गराज है हाँ। ना शटर। तो मेरे को ये होता है कि जैसे मान ले मैं गड्डी पिछले पार्क घर कर में रहा होता हूँ, था। हाँ पिछले ठीक घर है, में, हाँ। तो मेरे को ये होता है कि मैं फटाफट शटर बंद कर दूँ, साला कोई आ ना जाए। हाँ, ये होता है, मेरे को भी होता है, ऐसी फीलिंग आती है। ये पता नहीं क्या है, मतलब वो मतलब तुम्हारा ऐसा एक इंस्टिंक्ट ये है। होता है। अब जैसे हमारे घर में, इंडिया वाले घर में हम्म, तो 10 लोग रहते हैं घर में। हम्म, अब सोचो कि हमारा ऊपर वाला पोर्शन पूरा खाली है, हम 2 पोर्शन है, फर्स्ट स्टोरी ऊपर स्टोरी। हम्म, तो ऊपर वाला पोर्शन हमारा है, हम्म, नीचे वाला चाचे का। हम्म, अब सारे नीचे गए, कुछ सेलिब्रेशन या महफिल लगी, नीचे नीचे बैठे रहा। अब मम्मी ने मेरे को बोल दिया कि ऊपर जा, फ्रिज में से कुछ निकाल के ले गया। ओके। तो अब मेरी फटती है उसमें वो करने में, क्योंकि अकेले जाओ ना और सारी लाइटें बंद होती हैं जब, तो मेरे को लगता है कि भाई मेरे साथ कोई आ रहा है चल के, ऐसे वो पता नहीं क्या मेरे अंदर फीलिंग गंदी है। नहीं इतना नहीं, मतलब ऐसा नहीं है, ऐसा तो हम लोग जैसे ऐसा डर है मेरे अंदर कि मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को कोई फॉलो कर रहा है। पर यार पता नहीं, मतलब जैसे हम लोग गांव से मतलब खेती बाड़ी वाले जनता हम लोग, तो जब मैं कई बार रात को ना जैसे खेतों में पानी पुनी लगाने जाते थे, मतलब ऐसा कोई ऐसे नहीं फटने वाली बात, पता नहीं यार क्यों। क्योंकि वो जैसे अभी हम लोग यहाँ के रहने वाले नहीं है, ठीक है, तो इधर का तुम लोग को नहीं पता है, क्योंकि वहाँ पे तो मेन होता है ये सारा एरिया हमारा है, ठीक है, तो यहाँ पे हमको पता है साला कोई नहीं आने वाला, मतलब ये पूरा जो गाँव के चारों तरफ तो गाँव ही है ना, कोई नहीं आने वाला, कुछ भी होगा शोर भी मचाएगा, कोई ना कोई तो भग के आ ही जाएगा, कोई पता नहीं माना तुम कुछ ज़्यादा सेफ फील करते हो, पर जब तुम बाहर आए तो एक तो अकेले होते हो, तो वो थोड़ा सेफ्टी का तो रहता है थोड़ा चक्कर। अरे अब कोई मेरे को बता रहा था कैसे कि घर भी पोजेशन में होता है, जैसे किसी कब्रिस्तान पे घर बना दिया कुछ ऐसे, उसमें भी पोजेशन आ जाती है। अब जैसे वो मूवीज़ आती है, जैसे हॉलीवुड मूवीज़ कहते हैं ना, एनाबेल वगैरह रियल होती हैं, तो मेरे को नहीं पता कितना सच है वो। हाँ ये दिखाने लेके गया था, मेरे को घंटा डर नहीं लगा भाई। वो कॉन्जरिंग ना, हाँ मेरे को लगा साला अब डर आएगा, अब कुछ आएगा, अब कुछ आएगा। वो नहीं थी इतनी अच्छी तो भाई कॉमेडी बना रखी थी साला। 1-2 ठीक थी, फिर भी वो असली थी ना। एक हमारा दोस्त है भाई, वो हमको ना रेड डोर दिखाने लेके गया था भाई, इंसीडियस वाली ना। हाँ आई थिंक वो ठीक थी, वो ठीक था। घंटा में इतनी फुद्दू मूवी भाई, इतनी फुद्दू मूवी भाई, मैं सही बताऊँ। नहीं यार, वो MRI मशीन में से जो चुड़ैल आती है वो ठीक था, एक सीन जिसमें डर वो थोड़ा है, हाँ। पर वो वही है कि एज के हिसाब से तुम उतना मेंटली ग्रो वही कर ना। जाते हो, तुम्हें पता होता है यार। अब मेन बात है, इतनी फिल्में देख ली तुम, प्रिडिक्ट कर लेते हो कि साला अब क्या होगा, अब आएगा भूत, ऐसे होता है। अब आएगा कि नहीं आएगा, अब ये खाली वो बना रहे हैं या वो समझ आया था तुमको। वो तो है। हाँ बाकी ठीक है, भूत प्रेत आत्माओं का डिस्कशन खत्म करते हैं ना ही आए पास, ठीक है। थैंक यू हनुमान जी का तावीज़ लगा के घूमो। नहीं भाई हम तो वही करते हैं भाई, तावीज़ लगाओ, काला धागा बांध लो। नहीं यार वही है कि इतना भी क्या है, यूट्यूब पे बाकी चीज़ें देखते हो तो एक 15-20 मिनट के लिए कोई आरती वगैरह चला लो, क्या दिक्कत है। और क्या है, शुद्धिकरण कर लो घर का, और क्या, सुबह पाठ पढ़ लो या कुछ कर लो। हम नर्स हैं, हम डेड बॉडियाँ देखते तो हमें वैसे ही करना पड़ता है। हमारे वहाँ पे प्रीस्ट आता है, जब कोई मर जाए ना, वो कमरा छिड़क के जाता है कुछ। ओके, मतलब इनकी भी पूजा पाठ होती है कुछ, होता है इनका कुछ चर्च वाला। ठीक है चलो ठीक है, ओके थैंक यू सो मच, थैंक यू डिस्कशन फॉर खत्म, वाचिंग। बाय बाय, लव भूत यू। प्रेत देखते रहो। नहीं भाई टेक केयर, बाय, अच्छी चीज़ देखो।